अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिद महमूद और मैं आपसे मुखातिब हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इन्फो से। व्यूअर्स, मैंने आपसे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अभी तक और आपकी और आपके अजीज़ों की सेहत और आपकी सोसाइटी की सेहत के लिए आपसे डिफरेंट मालूमात आपको मैंने इसमें आपसे शेयर की हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम और कॉमन टॉपिक है और वो है यूरिक एसिड और गाउट। यूरिक एसिड क्या होता है और ये किस चीज़ से बनता है और इसकी जिस्म में बढ़ जाने से क्या अलामात हो सकती हैं, गाउट क्या होता है और गाउट किन लोगों में हो सकता है, इसकी आम कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और इसकी जो मैनेजमेंट है या इसका ट्रीटमेंट है वो क्या होता है और इससे हम प्रिवेंशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के हम डिज़ीज़ के अटैक से बच सकें। तो सबसे पहले हम इस डिस्कशन में शुरू करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको प्योरीन्स कहते हैं। ये डीएनए के पार्ट्स होते हैं और ये बॉडी में बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। जब इनकी डिग्रेडेशन इतनी ज़्यादा होती है कि या तो गुर्दा इनको पूरी तरीके से हमारे जिस्म से बाहर निकाल ना सके या ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में इनकी जो लेवल है वो इस तरह बढ़ना शुरू हो जाए कि हमारी डाइट के अंदर हम इनकी जो डाइट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो या तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाए, हमारी बॉडी में ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए या हमारा गुर्दा इसको सही तरीके से खारिज ना कर पाए। तो ये दोनों वजूहात में से कोई एक वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में वक्त के साथ जो किडनी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता जाता है। अब यूरिक एसिड के बढ़ने से हमारी बॉडी में अलामात क्या हो सकती हैं और डिजीज़ कब पैदा होती है। आम तौर पर हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है मेल के अंदर जो होता है इसका लेवल वो होता है 3.4 से लेके 7 तक और फीमेल के अंदर 2.4 से लेके 6 तक। अगर मेल के अंदर 7 से अबव हो जाए और इसी तरह फीमेल के अंदर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको यूरिक एसिड इसका बढ़ गया है और इसको हाइपर यूरिसीमिया है। और इसी तरह बच्चों में इसका लेवल जो होता है वो 2.4 से 5 तक होता है। तो यूजुअली बड़ों के अंदर मेल या फीमेल के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और उनके अंदर उसके बढ़ने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी वजह से डिजीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं गाउट। तो यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ता है तो इसकी क्रिस्टल्स जो होती हैं ये हमारे जॉइंट्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर ख़ुसूसन हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारी सबसे पहले जो हमारे पाँव का जो अंगूठा है उसके अंदर एक स्वेलिंग सी पैदा होती है, पेन पैदा होता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। या हमारे हाथों की उंगलियों में भी ये अलामात आ सकती हैं। सूजन, दर्द, उसके साथ सुर्खपन हो जाना और फिर वहाँ हीट प्रोडक्शन होना, यानी कि वो जिस्म का हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाता है। टखने का जो हमारा जोड़ है उसमें भी हो सकता है, हमारी रिस्ट के जोड़ में भी हो सकता है, यानी कि जो हमारी ये जो रिस्ट है और इसके बाद हमारे किडनी सॉरी हमारा और इसके बाद जो है ये जो हमारा घुटना है इसके अंदर भी हो सकता है। ये सारे जो जोड़ हैं ये अहम तरीन है। लेकिन सबसे पहले जो है जो बड़ा अंगूठा है पाँव का इसमें से डिजीज़ स्टार्ट होती है और फिर इतनी ज़्यादा थ्रोबिंग सा पेन होना शुरू, चढ़ने मारने वाला जिसको हम कहते हैं, इस तरह का पेन होना शुरू हो जाता है। इस पेन के साथ जो है हमें बुखार भी हो सकता है और साथ साथ हमें बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी दर्द हो सकता है। लेकिन यूजुअली एक ही जॉइंट के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होता है, ज़्यादा जॉइंट पे ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसकी जो तशख़ीस है वो कैसे होती है? तशख़ीस जो है हम इसमें यूरिक एसिड लेवल करेंगे, जो हमारे खून के अंदर हम इसका यूरिक एसिड लेवल चेक करेंगे, अगर ज़्यादा है और साथ अलामात भी हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें गाउट की डिज़ीज़ स्टार्ट हो गई है। कभी-कभी ये डिज़ीज़ एकदम स्टार्ट होती है, पेन स्टार्ट होता है, रेडनेस स्टार्ट होती है और मेडिसिन लेने से ठीक हो जाती है।
تو اس کا صحیح اگر مینجمنٹ نہ کی جائے تو یہ بار بار ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز کی مکمل صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہماری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ کن لوگوں کے اندر یورک ایسڈ کا جو لیول بڑھ سکتا ہے، کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے۔ رسک فیکٹرز سب سے امپورٹنٹ ترین رسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہم مطلب گوشت زیادہ کھائیں، جیسے بڑا گوشت ہے، سی فوڈ سے زیادہ ہوتا ہے، مچھلی وغیرہ کھانے سے، اور موٹاپا ہونے سے، جن لوگوں کے اندر موٹاپا ہے، شوگر زیادہ استعمال کرتے ہیں، الکوہلکس کے اندر ہو سکتا ہے، کچھ لوگ میڈیسن استعمال کرتے ہیں جیسے ڈی ہائیڈریشن کرتی ہیں، جو میڈیسن جیسے ڈائیوریٹکس ہیں وہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کے اندر ہو سکتا ہے، یا ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ چکنائی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میڈیسن اپنی جگہ پہ ضروری ہے، جب ڈیزیز ہو جاتی ہے تو میڈیسن اس کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہماری ڈیزیز کو کنٹرول کرتی ہیں، اور الون میڈیسن جو ہے وہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ ہماری ڈائٹ کے اندر ہم موڈیفیکیشن نہ کر لیں۔ اب اس موڈیفیکیشن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آرگن میٹ جیسے لیور یا کڈنی یہ استعمال کرنا بند کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بڑا گوشت ہے، بیف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کم سے کم استعمال کریں۔ سارے گوشت جو ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے، لیکن بیف کے اندر اس کا زیادہ کنسنٹریشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایکسیسو قسم کی جو جیسے میٹھا پن ہر چیز کے اندر ہے، بہت میٹھی چیزیں جیسے بیکری کے آئٹمس، ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس اور کافیز اور اس طرح کے جو مشروبات جو ہیں جن کے اندر میٹھا زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لو فیٹ ڈائٹ ہمیں استعمال کرنی ہے، بیلنس ڈائٹ استعمال کرنی ہے، اچھی پروٹین ہو جن کے اندر بینز وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے۔ تو اب لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جو ہے اس ڈیزیز کو بچانے کے لیے، سے بچنے کے لیے، لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہم نے یہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائٹ کے اندر موڈیفیکیشن کرنی ہے، اور ہم نے پانی زیادہ پینا ہے، اور پانی کے ساتھ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کرنی ہے، اور لو کیلورک ڈائٹ جیسے کہ اس میں جو ہے لو فیٹ ڈائٹ ہو، اور لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہو، پروٹینز اچھی ہو، لیکن آرگن میٹ یا جو بیف ہے اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو اس کو آپ لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور آئندہ کے لیے سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری آپ تک اچھی اچھی باتیں شیئر بہت ہم آپ